हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। और हमें एक समीकरण निकाय दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक, 2x + 3y प्लस 2z बराबर 2, ax प्लस ए वाई प्लस 2az बराबर 4। और हमें बताना है कि यह समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समीकरण निकाय को लेकर ही समझेंगे। तो व्यापक रूप में एक समीकरण निकाय हम लिखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण निकाय है a1x b1y c1z बराबर d1। उसके बाद a2x b2y c2z बराबर d2। उसके बाद a3x b3y c3z बराबर d3। तो इस स्थिति में यदि समीकरण निकाय दिया जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं कि हम एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उसकी सहायता से एक अवयव बनाते हैं। तो अवयव कैसा बनेगा? a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 c2 a3 b3 और c3। तो ये हमारा अवयव a बना लेंगे हम। अब अवयव a के आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि हमारा समीकरण निकाय संगत होगा या नहीं होगा। उसके पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम b की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी b लिख देता हूँ मैं। b होगा हमारे पास d1 d2 d3। और उसके बाद इसमें कैपिटल X जो होता है वो इसके चर होते हैं x y और z। ठीक है। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पर जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे देखिएगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि यदि a का सारणिक 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय तो समीकरण निकाय संगत होता है, संगत होता है, अन्यथा असंगत होगा। तो ये बात आप याद रखिए। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखो, हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक। फिर दिया गया है 2x + 3y प्लस 2z, 2x प्लस का 3y प्लस का 2z बराबर दो हुआ। उसके बाद दिया गया है ax प्लस ए वाई, ax प्लस ए वाई 2az प्लस का 2az और बराबर ये है 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले इसके a का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा एक एक एक, उसके बाद दो तीन दो, उसके बाद ए और यहाँ होगा 2a। ये हमें मिल गया। अगर b की बात करें तो b का मान क्या होगा? यहाँ पर b का मान होगा एक दो चार। और यदि x की बात करें तो x हमारे पास यहाँ क्या होगा? x y z ये होगा। अब हम क्या करेंगे? a का सारणिक यहाँ पर निकालेंगे। तो मैं निकालता हूँ a का सारणिक। तो ये हमने a का सारणिक बना लिया। एक एक एक, यहाँ पर है दो तीन दो, उसके बाद ए और 2a। और अब हम इस सारणिक को हल कर लेते हैं। पहली पंक्ति से ही इसको प्रसरण करके इसको हल कर लेंगे। तो ये होगा एक। अब की एक की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का हो जाएगा 2a। उसके बाद इसका चिन्ह बदलेगा तो -1। फिर ये पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये होगा 4a माइनस 2a। यहाँ पर हो जाएगा 4a और माइनस का 2a। उसके बाद प्लस का 1। यहाँ से देखिए, इस भी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये होगा 2a माइनस 3a। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा माइनस का 3a। अब इसको हल करते हैं। 6a में से 2a गया तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 4a। यहाँ पर देखिए 4a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2a। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2a। यहाँ पर
दो ए में से तीन ए को घटाओगे तो यहाँ माइनस का ए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार ए में से तीन ए जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, ए। और यहाँ पर हम कहेंगे कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि जीरो के बराबर होता तो फिर ये जीरो 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 बराबर चार का अस्तित्व नहीं होता बच्चों। तो इसलिए ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। अतः अतः समीकरण निकाय संगत है, संगत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।